हेलो बच्चों, एमजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनीष गुप्ता लेकर आ गया हूं क्लास 7 ओलंपियाड के वर्कबुक सॉल्यूशन को। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, सर क्लास 7 का वीडियोस कब अपलोड करेंगे। ठीक है, सो वेट इज ओवर बॉयज। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 1 क्लास 7। हाँ तो बच्चों, वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस। ओके, सो सारे वर्कबुक में आप देखोगे मोस्टली जो चैप्टर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ओके, पहला मैथमेटिकल रीजनिंग, सेकंड इज एवरीडे मैथमेटिक्स एंड थर्ड इज अचीवर सेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 1 मैथमेटिकल रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन में वेरी इन ईच चैप्टर। किसी चैप्टर में आपको सेक्शन 1 में 25 क्वेश्चन दिखेंगे, किसी में 20, किसी में 18। सो इन दिस चैप्टर 1 वी आर हैविंग 18 क्वेश्चन व्हिच आर पार्ट ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, सो विद दैट लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 10 डिजिट ऑड नंबर इज सेम एज। ओके, सो आप देखो इसमें की टर्म्स क्या है। पहला तो प्रेडिसेसर, सेकंड इज स्मॉलेस्ट 10 डिजिट एंड थर्ड इज ऑड नंबर। ओके, सो अभी आप देखो कोई भी स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट आप लोगे, नॉट 1 डिजिट बट 2 डिजिट आप लोगे तो क्या है? 10 है, 3 डिजिट 100, ऑल दीज आर इवन नंबर्स। ओके, सो पहले तो हम क्या करते हैं, ये 10 डिजिट स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो 1 और 9 0। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सेकंड क्या कह रहे हैं? इट शुड बी ऑड नंबर। सो ऑड नंबर होने के लिए क्या है? दिस इज इवन। अभी इसमें माइनस करेंगे तो क्या डिजिट्स कम हो जाएंगे, तो वी नीड टू ओनली डू +1। तो अभी इसमें +1 करेंगे ऑड करने के लिए तो क्या हो जाएगा? तो दिस विल बिकम, ये 0 हटके क्या हो जाएगा? 1। ओके, करेक्ट। अब क्या कह रहे हैं? द प्रीडिसेसर। अब प्रीडिसेसर किसी का क्या होता है? जो भी नंबर है उसमें से -1 कर दो, दैट इज प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब एक पीछे का नंबर, एंड सक्सेसर मतलब +1। ओके, सो यहां पे -1 करेंगे तो क्या होगा? तो -1 करेंगे तो क्या होगा? ये 1 जो है 0 हो जाएगा अगेन। करेक्ट। अब बोल रहा है कि दिस नंबर वो किसके इक्वल है। ओके, सो अब देखो यहां पे अरब भी दिया है, करोड़ दिया, दीज आर द इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, एंड दिस बिलियन इज इंटरनेशनल। ये सबने पढ़ा है। तो पहले तो देखते हैं कि 1 बिलियन है क्या। तो बिलियन में क्या होता है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में हम क्या करते हैं? 3 डिजिट्स पे कॉमा लगाते हैं। करेक्ट। और 1 मिलियन में कितने? 9 जीरोस होते हैं। सो यू कैन सी 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड 1 बिलियन। करेक्ट। सो दिस इज सेम एज बी। करेक्ट। नाउ लेट्स सी कि बी के लिए तो इक्वल है, बट यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन है। ओके, सो वी नीड टू चेक अदर 2 एज वेल। ओके, सो अभी क्या है? इंडियन में देखते हैं, ये 1 अरब कह रहा है। सो लेट्स गो अहेड विथ इंडियन नॉमेनक्लेचर। सो वी विल कॉल इट वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड नाउ इट इज सेइंग 100 crores। सो आप करोड़ में देखते हैं, दिस इज वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, सो ये कितने करोड़ है? 100 करोड़। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो फाइनल आंसर वुड बी डी। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाउ मेनी 100,000s, okay, how many 100,000s make 770 crores? okay, so आसान भाषा में समझिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 10 रुपए के कितने नोट लें कि 1000 रुपीज हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? 1000 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, ओके, सो वी विल नो वी नीड 110 रुपीज नोट टू मेक इट 1000। करेक्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगाएंगे। जब भी आपसे पूछे कोई कि कितने स्मॉलर नंबर मिलके एक बड़ा नंबर बनेगा, तो यू नीड टू डिवाइड द बिगर नंबर
बाई स्मॉलर नंबर। तो पहले 770 करोड़ लिखते हैं, ठीक है। तो 770 करोड़ कैसे लिखेंगे? सो 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं? सो लेट्स से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। सो कितने हैं? 3, 3, 6, 1, 7। तो 7 जीरोज हैं यहाँ पे, ओके। अब ऐसे कितने करोड़ हैं? 770, ओके। तो दिस इज नंबर और इसके बाद 7 जीरोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब पूछ रहा है कितने 100,000, ओके। सो पहले 100 और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। तो इसके आगे 3 और ऐड कर लेंगे, ओके। अभी क्या हुआ? यहाँ कितने जीरो है? 2 और 3, 5। तो ये 5 जीरो यहां से काटे और 1, 2, 3, 4, 5 यहां से भी काट दिए। कितना बचा? 77,000, करेक्ट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर बी। क्लियर? किसी को कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में? सो कमेंट में आप मुझे बताइए, मैं और उसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या वन ऑन वन आपको पर्सनल कमेंट करके भी मैं डिटेल बता दूंगा, ओके। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, ओके। इन चारों नंबर्स में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, ओके। तो जैसे पिछले क्लासेस में भी आपने देखा होगा, बड़ा छोटा देखने के लिए सबसे पहले व्हाट वी नीड टू चेक कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, ओके। सो यहाँ पे देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, ठीक है। इसमें 10 है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो ये ऐसे ही ऑप्शन बी तो यही कैंसिल हो गया क्योंकि ये 10 डिजिट है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसमें भी 10 है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एंड 9, ओके। तो इसमें 9 है, तो इसमें 8 डिजिट, इसमें 9 डिजिट। अब इन्हीं दो में से कोई आंसर होगा। तो अभी कैसे है? पहले आप देखो 2040, 2040, तो दोनों में है, तो ये इसका मतलब भी खत्म, करेक्ट। नाउ वी नीड टू ओनली कंपेयर दिस पार्ट। तो यहाँ पे आप देखो 69 है, यहाँ 65 है, करेक्ट। सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी द लार्जेस्ट नंबर। इजी। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू इस क्वेश्चन में डिटेल्स पूछी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज द नंबर shown on the given abacus as its nearest neighbor। तो पहले तो क्या निकालना है कि जो नंबर्स कहाँ दिया है? एबेकस में, ओके। और उसका नियरेस्ट नेबर निकालना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ये आइडेंटिफाई करने का ये कौन सा नंबर है। तो सिंपल, कितने बिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम है 9, एंड बाकी कुछ नहीं है, तो इट विल बिकम 0, करेक्ट। अब पूछ रहा है इस नंबर का नियरेस्ट नेबर कौन सा है, ठीक है। सो नेबर क्या होंगे? इसके बाद इसमें कुछ +1, +2 जो होगा, या -1, -2, करेक्ट, इस नंबर में करेंगे। सो दीज आर नेबर्स, ओके। अब पूछ रहा है सबसे इमीडिएट कौन आएगा, चाहे लेफ्ट में इससे और चाहे राइट में, ओके। सबसे क्लोज कौन है? सो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 99, तो सब में 99 है, करेक्ट। अब इसमें डिजिट क्या है? ये कितनी डिजिट? 2, 4, 6, 8। यहाँ पे कितना है? 2, 4, 6, 8, 2, 2, 4, 6, 8, ओके। इसमें भी 2, 4, 6, 8 है। अभी ये 98 तो काफी पीछे चला गया इसके, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। 99, 99, 99, ठीक है। तो अभी इसका भी रिलेवेंस खत्म हो गया क्योंकि ये तीनों नंबर में है, ठीक है? अब बाकी जो बचे नंबर में है, उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा, करेक्ट, जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा इस वाले नंबर से, वो इसका नेबर होगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या है? 9999, और यहाँ पे जो भी है, दिस इज 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, okay, so this is 1 lakh, this is 14,000, this is 9,999। so इन तीनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? D। so this will be the nearest neighbor of this number, okay, clear। so answer would be D। okay, let's move to next question। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। यहाँ पे दिया 125 × 8 × 48 × 25। सो ऐसा
क्वेश्चन देख के तुरंत सॉल्व करने मत बैठ जाना, अदरवाइज ये आपका 10 मिनट वैसे ही खा जाएगा। नाउ यू नीड टू ऑल्सो सी कि आंसर में ऑप्शंस क्या है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज अगेन इट्स लाइक एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइड हियर, बट यहाँ पे आप देखो डिवीजन में है क्वेश्चन, ओके। और जो की चीज है वो आपको देखने वाली बात है, यहाँ पे मोस्टली क्या है 48 है, ओके। सो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी आप 48 है, तो इसको हमको टच नहीं करना है, ठीक है। सो क्या बचा 48 इंटू 125 इंटू 8 इंटू 25, ओके। सो और देखो ये सब 0 0 है, तो आप ये देखो 125 इंटू 8 क्या होता है 125, ये नंबर्स ऐसे देखने में ही समझ में आ जाता है 250, ठीक है। और फिर इसमें अगर 250 में फिर से हम 4 का मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम 1000, करेक्ट। सो बेसिकली 125 में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 1000, क्लियर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000, तो 48 और 1000 का 30, ओके। यहाँ पे 25 है, सो 25 में आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 4 का डिवीजन कर सकते हैं, करेक्ट। सो वैल्यू तो चेंज नहीं, ऊपर भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। सो नाउ इट विल बिकम 48 000 और ये क्या हो जाएगा इंटू 100 एंड डिवाइड बाई 4, ओके, विच इज इक्वल टू 48 30 यहाँ का और 20 यहाँ का, ओके, डिवाइड बाई 4, करेक्ट। तो कितने जीरो हो गए 3 और 2 5, तो देखते हैं इसमें कितना है 48 के बाद 3 and 2 5 and it is divisible by 4, okay, so answer is the correct answer, clear, easy, tricky, interesting क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से आपको ऑप्शंस भी देखने हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने लगना, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम बोथ, ओके। चलिए इसी के साथ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, ओके। सो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, यूजिंग एवरी डिजिट, क्या कह रहा है सारे डिजिट जो दिए हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे वो सारे डिजिट यूज करने हैं ऑफ द गिवन कोड एग्जैक्टली वंस, और क्या करना है एक ही बार यूज करना है, एक डिजिट एक ही बार यूज करना है। द लार्जेस्ट निकालना है ऑड मल्टीपल ऑफ 5, ओके। सो अभी देखो इसमें 3-4 पार्ट है। पहली चीज तो हमें ये जितने नंबर्स दिए हैं उनको एक एक बार एग्जैक्टली 1 टाइम्स यूज करके क्या करना है लार्जेस्ट नंबर निकालना है, करेक्ट, पहले ये पार्ट है। देन सेकंड कह रहा है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5 बट इट शुड बी ऑड। अब क्या है कि पहले तो नंबर निकालते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर निकालने का क्या तरीका है, ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स लिख लेते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट लिखेंगे तो क्या होगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ओके। अब जब 0 है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा 5 का मल्टीपल होगा, मतलब 5 से तो वो डिवाइड होगा ही होगा, करेक्ट। बट इट इज सेइंग इट शुड बी ऑड, अभी क्या है ये दिस इज इवन, ओके। सो हमको क्या करना है ऑड बनाना है, तो ऑड कैसे बनाएंगे, और दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, तो इसका मतलब 5 यहां पे कहीं होना चाहिए, करेक्ट। सो 5 यहां पे अगर लाते हैं सो क्या हो जाएगा नंबर 9 8 7 6 4 3 2 1 0 and 5, करेक्ट। so this will become our required number। अब देखते हैं इसमें से कौन सा नंबर मैच कर रहा है, okay? अभी क्या देखो ये सारी चीजें क्या अरब्स लिखा है, इसमें इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। तो इंडियन स्टैंडर्ड में क्या होता है पहले लास्ट के 3 डिजिट के बाद कॉमा देन अगेन 2 2 का सीक्वेंस चलता है, करेक्ट। तो दिस इज 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ओके। सो दिस इज 9 अरब, ओके। तो अभी देखो 9 अरब सब में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ओके। नाउ फोकस ऑन सेकंड पार्ट 89 करोड़। अभी क्या है यहाँ पे 87 करोड़ है, करेक्ट। सो 89 ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 87 है 87 है और 87 इसमें भी है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, ये वाला 64 इसमें भी है, 64 इसमें भी, 64 इसमें भी, 32,000 इसमें भी है, 32,000 इसमें भी है, एंड यहाँ पे 64,000 है विच इज रॉन्ग, तो ये भी नहीं हो सकता, ओके। अब इन दोनों में से ही कोई होगा। अब यहाँ पे क्या है 105,
सो 105 इसमें है, करेक्ट. सो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. क्लियर. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ तो बच्चों चलिए देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 7. करेक्ट. देखिए अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था. आई थिंक इट वाज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी क्रोर्स मेक 10 बिलियन. ओके. सो अगेन अभी क्या पूछा है, कितने क्रोर्स मिलाएंगे और वो 10 बिलियन हो जाएगा. तो पहले क्या करते हैं, लेट्स राइट 10 बिलियन. ओके. सो बिलियन कैसे लिखते हैं, कितने जीरो, 9 जीरो. ओके. और ये 10. ओके. सो दिस इज 10 बिलियन. यू कैन रीड इट. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन. ओके. और करोड़ कैसे लिखेंगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. करेक्ट. सो अभी यहाँ कितने जीरो हैं, 3, 3, 6 और 7. तो काट देते हैं भाई यहां से. 3, 3, 6 और 7 ये गया. क्या बचा, 1000. सो आंसर इज 1000. इजी. क्लियर. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ तो बच्चों लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 भाई, द लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर. क्या की इंफॉर्मेशन है, 10 डिजिट नंबर और वो भी लार्जेस्ट. ओके. फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल ऑड डिजिट्स. ओके. सेकंड की इंफॉर्मेशन इज ऑल ऑड डिजिट सच दैट नो डिजिट अकर्स मोर देन थ्राइस. सो उस नंबर में कोई भी डिजिट जो है 3 बार से अधिक नहीं यूज होना चाहिए. करेक्ट. चलिए अब ये देखते हैं कि 10 डिजिट नंबर की बात कर रहा है. तो इसमें से देखो आप सारे, ये भी 10 डिजिट है, ये भी 10 डिजिट है, ये भी 10 है, बट यहाँ पे 11 डिजिट है. तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया. और दूसरा रीजन क्या कैंसिल है, यहाँ पे कह रहा है कि इट शुड नॉट बी मोर देन थ्राइस. कोई भी डिजिट 3 बार से अधिक यूज नहीं होना चाहिए. यहाँ पे देखो आप 9 4 टाइम्स यूज हुआ है. सो ड्यू टू दोस 2 रीजन दिस इज ऑलरेडी आउट. ओके. नाउ क्या कह रहा है, ऑल ऑड डिजिट्स. कौन कौन से ऑड डिजिट होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9. ओके. इनको यूज करना है. तो अब देखो पहला इसमें 1 नहीं है. करेक्ट. सो जब 1 नहीं है तो ये ऐसे ही आउट हो गया. करेक्ट. ये भी गया. नाउ क्या बचा, ये. तो ये कंडीशन इसमें सर्व कर रहा है. इसमें 1 भी है, 3 भी है, 5 भी, 7 भी, 9 भी. इसमें भी 1, 3, 5, 7, 9. सो ऑल कंडीशंस आर मैच्ड. नाउ वी नीड टू चेक विच वन इज ग्रेटर. ओके. सो बी और सी में कौन सा बड़ा है. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, 997 और यहाँ पे क्या है, 999, 999. सो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन. करेक्ट. सो आंसर वुड बी सी. क्लियर. इजी. सो क्वेश्चन में जो की इंफॉर्मेशन उनको ध्यान से देखिए, ऑप्शन पे एक बार नजर डालिए, अपने आप क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा. आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते जाना है और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके टाइम भी बचाना है. ठीक है. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ तो बच्चों लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. ओके. थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है. द प्रोडक्ट ऑफ अ 7 डिजिट नंबर एंड अ 4 डिजिट नंबर कैन नेवर बी अ. ओके. सो पूछ रहा है 7 डिजिट का कोई नंबर लिया, 4 डिजिट का कोई नंबर लिया, उनका जो प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आया वो क्या 12 डिजिट नंबर हो सकता है, क्या 11 डिजिट नंबर हो सकता है, क्या 10 डिजिट नंबर हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता. ओके. तो आप समझो इसका लॉजिक क्या है. लेट्स से सब किसी भी फॉर्मूले या रूल को समझने के लिए स्टार्ट विथ ए स्मॉल थिंग. ओके. सो लेट्स से स्टार्ट विथ 2 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर. ओके. सो आप क्या देखोगे, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें, ओके, सो इट विल एंड अप विथ 3 डिजिट. करेक्ट. और अगर स्मॉलेस्ट ले लें 1 1 एंड 1, सो इट विल बी 2 डिजिट. सो क्या मिला, तो जो भी नंबर है इन दोनों नंबर का 2 डिजिट एंड 1 डिजिट इनका सम कर लिया तो क्या हुआ, 3 डिजिट. सो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 3 डिजिट आउटपुट हो सकता है, और मिनिमम क्या हो सकता है, दिस -1 2 डिजिट. ओके. सो यहां पे आप देखो क्या है, 7 डिजिट और 4 डिजिट. तो 7 + 4 11. सो मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं, 11. और मिनिमम क्या हो सकते हैं, -1, दैट इज 10. सो या तो 10 हो सकता है या 11 हो सकता है. तो this could be possible, this could be possible, but it can never be a 12 digit. So
this is not possible. Okay, so answer is A. इसी के साथ let's move to next question. हाँ दोस्तों, let's move to question number 10. Okay, this is last question of this recording. Okay, so बाकी को question we will see in the next part. Okay, so let's see question number 10. क्या कह रहा है? लुक एट द बिलो पैटर्न. तो ये पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है. Okay, यहाँ पे आपको 3 पैटर्न्स दिए हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. इन तीनों पैटर्न को देख के आपको फाइनल पैटर्न समझना है, क्या लॉजिक लग रहा है, और उसके बेसिस पे इसका आंसर निकालना है. ओके, सो आप देखो यहाँ पे क्या है, 81 है, यहाँ पे क्या है, 99 है, तो ये क्या हो गया, आगे 9 आ गया और एक थर्ड प्लेस पे 0 आ गया. ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम्स 9 है, तो यहाँ पे अगर 9 3 टाइम्स है तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, -1 मतलब 2 टाइम्स 9 रिपीट हो रहा है और उतने ही टाइम 0 रिपीट हो रहा है. ओके, सो अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ध्यान देना, ये 5 9 है और यहाँ 3 तक दिया है, तो पहले 4 9 का हम एक बार चेक करते हैं क्या होगा. तो यहाँ पे क्या है, 9 कितनी बार है, 4 टाइम्स, और हमने क्या बोला, उसमें से एक कम हो जा रहा है, तो क्या होगा, 3 टाइम्स 9 लिखेंगे. ओके, 8 एज इट इज रहेगा और जितने टाइम 9 आएगा उतने टाइम 0 आएगा. ओके, एंड 1 विल बी एज इट इज. ओके, क्लियर. सो इसका क्या होगा, अब आप बताओ. यहाँ पे क्या है, 5 टाइम्स 9 में, तो हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 9, फिर 8 लिख देंगे और फिर 4 टाइम्स 0 लिख देंगे एंड 1. अब दिस इज द आंसर, बट आप देखो यहाँ पे क्या है, नंबर नेम में लिखा है एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज इन बिलियन मिलियन. सो वी नीड टू राइट इट इन द इंटरनेशनल नंबर फॉर्मेट. तो इंटरनेशनल के लिए क्या करते हैं, एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा लेंगे. ओके, सो जो लास्ट 3 डिजिट होता है आफ्टर 3 कॉमा, दिस इज बिलियन प्लेस. ओके, सो 9 बिलियन हो गया. ओके, अब 9 बिलियन देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 90 है, तो ये तो कट. ओके, अब 3 में से कुछ होगा. अब ये क्या है, 9 बिलियन एंड 999 मिलियन. ओके, सो 999, यहाँ पे ये नहीं है, 98 हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे देखते हैं 999 मिलियन. ओके, क्लियर. तो ये भी हो सकता है, 999 मिलियन ये भी हो सकता है. ओके, नाउ चेक द सेकंड पार्ट. 800,000, 800,000 यहाँ पे भी है और यहाँ पे 80,000 है, तो ये भी नहीं हो सकता. तो 800,000 एंड देन 1. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. तो इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे. दिस इज द पार्ट 1. आई विल कम विद द पार्ट 2 जहां पे हम अगले 10 क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय. और हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मजेदार ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा. सो मेक श्योर यू डोंट मिस एनी ऑफ द क्वेश्चन. और आगे आने वाले टाइम में वी विल टेक लाइव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड वी विल सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर एज वेल. ओके, तब तक के लिए बच्चों, सी यू, टाटा बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.